वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी के ब्राइट ब्रेन्स। आज मैं आपको कुछ फिजिक्स के घर्षण चैप्टर के प्रश्नों को सरल हिंदी में समझाऊंगा। यदि आपको समझ आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं। नमस्ते। आज हम दो बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो समाधान देखेंगे। पहला प्रश्न घर्षण बल और त्वरण के बारे में है, जहां एक 4 किलोग्राम का पिंड समतल सतह पर रखा है। दूसरा प्रश्न एक पिंड की रगड़ गुणांक निकालने के लिए हमें धारणात्मक दूरी देता है। अब हम प्रश्न 18 के लिए दिए गए डाटा को नोट करते हैं। मास 4 किलो है। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 4.0 और गतिज घर्षण गुणांक 0.25 है। अब हम एक सरल आरेख बनाते हैं। एक समतल सतह और उस पर रखा ब्लॉक दिखाई देता है। क्षैतिज बल F ब्लॉक पर दाहिनी ओर लग रहा है, जबकि घर्षण बल बाईं ओर काम करता है। ऊर्ध्वाधर गति के लिए भार और सामान्य बल ब्लॉक के ऊपर और नीचे है। नियमित तौर पर सामान्य बल N बराबर होता है mg के, तो N 4 गुना 10 के बराबर 40 न्यूटन होता है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान Sn है, जो 0.4 गुना 40 से 16 न्यूटन होता है। गतिज घर्षण Kn, जो 0.25 गुना 40 के बराबर 10 न्यूटन है। अब भाग क में F 10 न्यूटन है। यह मात्रा स्थैतिक घर्षण के अधिकतम 16 से कम है। आधा ब्लॉक स्थिर रहता है और घर्षण बल पूरी तरह F के साथ बराबर होता है। इसलिए घर्षण बल 10 न्यूटन और त्वरण 0 है। भाग ख में F 16 न्यूटन है, जो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान के बराबर है। इसलिए ब्लॉक अभी भी घर्षण द्वारा रद्द रहता है और अभी भी 0 त्वरण है। घर्षण बल भी 16 न्यूटन है। भाग ग में पहले ब्लॉक पर 18 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यह स्थैतिक घर्षण से अधिक है, इसलिए ब्लॉक गतिमान होता है। जब गति शुरू हो जाती है, घर्षण मिलता है गतिज मान 10 न्यूटन और नेटवर्क बल 8 न्यूटन होता है। इसलिए त्वरण F आयाम समीकरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद बल 10 न्यूटन पर नियत रखा जाता है, जो गतिज घर्षण के बराबर है। इसलिए नेट बल 0 और त्वरण 0 हो जाता है, गति समान रहता है। भाग क में फिर से पहले 18 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ब्लॉक घूमता है और गतिज घर्षण 10 न्यूटन रहता है। अब बल 8 न्यूटन तक घटा दिया जाता है। चूंकि गतिज घर्षण 10 न्यूटन है, नेट बल अब -2 न्यूटन हो जाता है, यानी घर्षण बल पहले की तरह बाईं ओर होता है और त्वरण -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ब्लॉक देर तक धीमा होता है। अब हम प्रश्न 19 पर चलते हैं। यहाँ एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सड़क पर खिसक रहा है और 50 मीटर बाद ठहर जाता है। हमें रगड़ गुणांक जानना है। हम एक साधारण सड़क आरेख बनाते हैं और इसमें बाएं से दाएं गति दर्शाई है। शुरू में आयामी वेग 10 है और दूरी 50 मीटर है। हम जानते हैं कि ब्लॉक अंत में विश्राम अवस्था। हम गति समीकरण का उपयोग करते हैं। v_f 2 v_i 2 + 2 as। अंतिम वेग 0 है। 0 10 2 + 2 50। इसको हल करने पर हमें -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिलता है। रगड़ बल में होता है और उसका अनुपात mg की तुलना में अवजी 0.1 होता है, इसलिए 0.1। आज के वीडियो में हमने प्रश्न 18 में स्थैतिक और गतिज घर्षण का उपयोग किया और विभिन्न बलों के तहत ब्लॉक की स्थिति तथा त्वरण जाना। प्रश्न 19 में हमने गति समीकरण से रगड़ गुणांक निकाला। इन सिद्धांतों को समाकर आप विविध गतिशीलता समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। यदि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के किसी प्रश्न में रुकावट आ रही है तो आप उस कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर दे दूंगा। धन्यवाद।